नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला ग्रंथ है। इसकी 5वीं ढाल चल रही है और इसमें 12 भावनाओं का प्रकरण है। 12 भावनाएं या 12 अनुप्रेक्षाएं। भावना और अनुप्रेक्षा का एक ही अर्थ है, संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का बारंबार विचार करना, वह भावना है, अनुप्रेक्षा है। और अपने आत्म स्वरूप का विचार करना, यह भी अनुप्रेक्षा है। क्योंकि संसार शरीर और भोगों से जब हमारा उपयोग हटेगा, उसमें से आसक्ति टूटेगी, तो किसकी ओर झुकाव होगा, किसमें अपनापन आएगा, किसमें लीनता बढ़ेगी? ये आत्मा में। इसीलिए छेढ़ाला की मैं यहाँ 5वीं ढाल में दूसरे छंद में कहा, जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। तो ये बात सभी भावनाओं में लगाना चाहिए कि वहां पर जब ये बात चलेगी कि संसार में सब कुछ अनित्य है, ये शरीर, ये परिवार, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये आजीविका और जो भी अन्य अन्य वस्तुएं हैं जिनको हम ये नित्य हैं ऐसा मान के बैठे हैं, उनमें से कुछ भी नित्य नहीं है। नित्य है यदि कोई, शाश्वत तत्व है यदि कोई, तो वह हम स्वयं ही हैं, अपना आत्मा, जो देह से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है, वही नित्य है, शाश्वत है। तो ऐसा वहां से तो अनित्यता जान के वहां से उपयोग हटे और अपने आत्मा में लगे, तो वीतरागता की वृद्धि होती, वो अनित्य भावना। ऐसी अशरण भावना में क्या बताया था कि संसार में कहीं कोई शरणभूत नहीं है, तो कोई सहारा नहीं है। ठीक है, तो क्या करें कि एकमात्र आत्मा ही शरण है, और आत्मा को शरण में भेजने वाले पंच परमेश जी, जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो हमें आत्मा का स्वरूप बताते हैं और आत्मा के अनुभव के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे पंच परमेष्टि का ध्यान, वह भी व्यवहार से शरण है। पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण है और निश्चय से शरणभूत तो आत्मा है। ठीक है, इस तरह हमने ये भावनाएं पढ़ी। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ के इनको रिवाइज करते हैं। देखो, इसमें पहले नंबर पर है अनित्य भावना। ये छंद भी पढ़ेंगे, पढ़ते जाते हैं अपन। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भाव भोगन ते बैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। इसमें मुनिराजों को बड़ा भाग्यशाली कहा है, क्योंकि उनको वैराग हुआ है। संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त होता है वो बड़ा भाग्यशाली है, जो उनमें लीन है वो अभागा है, ठीक है नहीं? और ये 12 भावनाएं वैराग को उत्पन्न करने के लिए माता के समान,
इसलिए इनका हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ कहा दूसरे छंद में कि इनका चिंतन करने से समता सुख जागृत होता है, परम शांति जागृत होती है, वितरागतामयी, वैराग्यमयी, समतामयी, जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। जैसे कि ज्वलन पवन के लागे, जैसे हवा से वो अग्नि भभक उठती है, ऐसे ही 12 भावनाओं के चिंतन से समता सुख जागृत होता है, राग द्वेष का अभाव होता है, वैराग उत्पन्न होता है और आनंद होता है। वैराग हमेशा आनंदमय ही होता है। कोई कहे कि ये बड़े बैरागी प्रकृति के हैं और मुंह बना के बैठे हों कोने में, है ना, रूठे हों जैसे सारी दुनिया से, है ना, वो कोई बैरागी नहीं है। बैरागी जीव आनंदित रहता है, अंदर में प्रसन्न रहता है, वो प्रसन्नता बाहर भी दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि हंसता रहता है, प्रसन्नता, जैसे भगवान बैठे हैं ना मंदिर में, कैसा आनंद झलकता है उनके रोम रोम से, ऐसा वैराग्य आनंद में होता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पावन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। ये तो 12 भावनाओं के विषय में 2 छंदों में चर्चा की है। 12 भावनाओं का चिंतन क्यों करना चाहिए, 12 भावनाओं का चिंतन कौन करते हैं, है ना, वो 12 भावनाओं के चिंतन का क्या फल है, और ये सब चीजें बताई हैं। और जब जीव अपनी आत्मा को जानता है तो समता सुख की उत्पत्ति होती है, ये बात भी यहाँ कही। मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष सुख हमारे लिए प्राप्त करने योग्य है, ये बात यहाँ बताई गई है। अब देखिए इसमें अनित्य भावना, जो वन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोगे छेन ताई, सोरे धनु चपला चपलाई। ये सभी चीजें, युवावस्था, घर, धन संपदा, घोड़े, हाथी, स्त्री, परिवार, और जो भी कुटुंबी जन हैं और आज्ञाकारी नौकर चाकर हैं, ये सब कैसे हैं, और पंचेंद्रिय के भोग हैं जो, ये सब क्षण स्थायी है, क्षणभंगुर है, विनाशिक हैं। कैसे, जैसे कि इंद्रधनुष बड़ा अच्छा लगता है लेकिन कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है। जैसे कि बिजली जोरदार चमकती है लेकिन क्षण भर में नष्ट हो जाती है, ऐसी ये चीजें नष्ट होने वाली हैं। और एक आत्मा है जो हम स्वयं हैं, वह शाश्वत तत्व है। इसलिए अपने आत्मा की श्रद्धा द्वारा और आत्मा की दृष्टि द्वारा, आत्मा में लीनता द्वारा हमें अपने वीतरागता की वृद्धि करना चाहिए। और वीतरागता की वृद्धि करना ही, होना ही वह अनित्य भावना है। इसके बाद देखिए अगला छंद, असरण भावना। सूर्य असुर खगाधिप, सूर्य असुर खगाधिप जेते। मृग ज्यों हरि काल दलिते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई। मरे तेना बचावे कोई। देव हो या मनुष्य हो या तिरंच हो या कोई भी हो, जैसे मतलब इतनी सारी रिद्धियों सिद्धियों को धारी हो, कोई भी हो या सामान्य हो कोई व्यक्ति, कि जैसे शेर हिरण को दबोच लेता है, झपट लेता है और उसे मृत्यु से कोई नहीं बचा पाता, ऐसे ही इन सबको भी कोई बचाने वाला नहीं है। और मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, कुछ भी उपाय कर लो, मरने से कोई बचा सकता नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार
मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो अपन ये पढ़ के क्या रोने लग जाएं कि नहीं नहीं, कि जब बाहर में कोई शरण नहीं है तो कोई तो होगा शरण दुनिया में, कि बाहर में तो नहीं है दुनिया में, लेकिन अंदर में देह से भिन्न जो आत्म तत्व है, मतलब हम स्वयं हैं, वह हमारे लिए शरणभूत है। हम अपने आत्मा की शरण लें, अपने आत्मा में लीन हो, वीतरागता को बढ़ाएं और आनंद को प्राप्त करें, यही है शरण भावना। ठीक है, व्यवहार से पंच परमेश्वरी शरण है और निश्चय से निशुद्धात्मा शरण। अब देखिए आगे क्या कहा, संसार भावना। क्या है संसार भावना में? चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या मैं कर सुख नाही लगारा। क्या कहा इसमें प्रतिष्ठा? चहुं गति दुख जीव भरे हैं। चारों गति कौन कौन सी होती है? प्रतिष्ठा को पता होगा। देव गति, मनुष्य गति, तेज गति और नर गति। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चारों गतियों में क्या भरा है? क्या गतियों के जीव क्या भोगते हैं? दुख भोगते हैं। दुख भोगते हैं। तो यही लिखा यहाँ, चहुं गति दुख जीव भरे है। भरे है मतलब भोगता है। चारों गतियों में जीव दुख ही भोगता है, जो हमने पहली ढाल में चर्चा की है। ठीक है, परिवर्तन। अच्छा, एक देवगति में भी भरे है क्या? देवगति में भी जीव दुख ही भोगता है। पक्का ना? दुनिया तो स्वर्ग में जाने के लिए प्रयास कर रही है, वो स्वर्गवासी कह दो तो मजा आ जाता है लोग, भले ही वो नरक में गया हो, लेकिन लोग बोलते स्वर्गवासी। देवलोक गमन हो गया, स्वर्गवासी हो गए, मतलब अच्छा लगता है लोगों को। तो ये स्वर्ग में भी सुख नहीं है ना? पक्का है, हैं? ये अपन ने पहली ढाल में सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। और परिवर्तन पंच करे है, ये जीव संसार में घूमते हुए पंच परावर्तन करता है। कितने परावर्तन? 5। कौन कौन से? रश्मि बताए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। बहुत अच्छा। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये होते हैं 5 परावर्तन। सामान्य रूप से क्या समझना है कि पूरे 3 लोग जानने, पता है ना कैसा होता है 3 लोग? अपन ने समझा था ना, खड़े होके बता दो जरा कैसा आकार बनता है उसका। हाँ, टेबल कुर्सी बैठी हो, हाँ ये ऐसे, ये जैसे जान्या कमर पे दोनों हाथ रख के पैर फैला के खड़ी है, ऐसा ये 3 लोग का आकार बनता है। बैठ जाओ। तो ऐसे पूरे 3 लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमने अनंतों बार जन्म मरण ना किया हो। पूरे 3 लोक में क्रम क्रम से एक एक जगह जन्म मरण करता हुआ पूरे 3 लोक में जन्म मरण करता है। तो ये क्षेत्र परावर्तन हो गया। तो सोचो कब से हम घूम रहे होंगे संसार में। ऐसा कोई पुद्गल नहीं बचा शरीर रूप में या ये धन संपदा रूप में, किसी भी रूप में हमारे संयोग में ना आया हो, ऐसा कोई विश्व का पुद्गल नहीं बचा। सिद्धसला में गए होंगे कि नहीं अपन कभी? क्यों मैत्री, सिद्धसला गए होंगे कि नहीं, जहां सिद्ध भगवान विराजते हैं? नहीं गए? पक्का? वो सभी है कि नहीं गए? अरे निगोदिया जी भी रहते हैं वहां पर। पूरे 3 लोक में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां निगोदिया जीव ना रहते हो। तो वहां पर भी निगोदिया जीव भी रहते हैं। तो निगोदिया बन के गए, ये नहीं कह रहे कि सिद्ध बन के गए, क्योंकि सिद्ध बन गए होते तो यहां नहीं घूमते अपन। सिद्ध बनने के बाद कोई संसार में वापस नहीं आता, लेकिन दूसरी पर्यायों में तो अनंतों बार वहां जन्म मरण किया है ना हमने, है ना? तो ऐसे कोई पुद्गल का संयोग नहीं जो हमने ना किया हो। धन संपदा वैभव पंचेंद्रिय के भोग सब भोग लिए और छोड़ दिए, भोग लिए और छोड़ दिए। ठीक है,
और हम सोचते हैं कि हम तीर्थंकरों के काल में पैदा हुए होते तो कितनी बढ़िया बात होती, है ना। तीर्थंकरों के काल में पैदा हुए होते तो हम तो भगवान ही बन जाते डायरेक्ट। ऐसी कई लोग बोलने लग जाते हैं। तीर्थंकरों के काल में भी अनंतों बार पैदा हुए हैं हम। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के हर काल में, हर समय में हम अनंतों बार जन्मे मरे हैं, ठीक है। और चारों गतियों में से हर गति की, हर तरह की आयु हमने भुगती है, मिथ्या दृष्टि के लिए जो योग्य है। क्योंकि जो 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान हैं, वहां के जो अहमिंद्र है वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं नियम से, है ना। जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं मनुष्य गति में, वो ही उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो वो उनको छोड़ के बाकी तो देवगति में भी सभी तरह की आयु प्राप्त कर ली। यहाँ मनुष्य गति में, तिरंच गति में, नरक गति में, सब गतियों में ये भाव परावर्तन है। मतलब सम्यक दृष्टि के योग्य जो इंद्रादिक पद हैं उनको छोड़कर बाकी मिथ्या दृष्टि को जो होने की हो सकते हैं, वे सब अनंतों बार हमने प्राप्त कर लिए, सारे भाव धारण कर लिए अनंतों बार, एक दो बार नहीं, ठीक है। और सब तरह के भाव जो कर्म के उदय से जो मतलब उनके जो फल, कर्म के अंदर जो अनुभाग सामर्थ्य होती है ना, योग लब्धि स्थान वगैरह ऐसे बहुत सारे कहे जाते हैं। तो ऐसे सब तरह के भाव हमारे हो चुके हैं। क्या नहीं हुआ कि एक आत्मा का अनुभव नहीं किया, भाव भाव में सब कुछ कर लिया। समाधि मंड पाठ में कहा ना, भाव भाव में मैं समोषण में देखो जिन गुण भीनो, पर आत्म ना ही पिछानो, आत्म गुण नहीं छीनो, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि उत मरण कियो में याते जग भरमायो। इस तरह की 8-10 छंदों में कुछ पंक्तियों के मैंने बोले हैं। तो ऐसे ये काम बस नहीं किया जीव ने, बाकी मिथ्या दृष्टि के योग सब किया। तो ऐसे पंच परावर्तन जीव करता आया अनादि से। परिवर्तन पंच करे है, सब विध संसार असारा। तो सब विधि मतलब सब प्रकार से, सब प्रकार से देख लो, किसी भी तरह से देख लो, ठीक है। संसार असारा, संसार जो है जिसमें संसरण करते हैं हम, घूमते हैं हम चारों गतियों में, वह असार है। कैसा है? असार। सार पढ़ा था ना अपन ने पहले छंद में, 3 भुवन में सार। सार मतलब सुखरूप, आनंद रूप है, ग्रहण करने लायक, तीन लोकों में जो आनंद रूप है ना, ग्रहण करने लायक है, वो सार है। लेकिन संसार में कुछ भी सार नहीं, सब असार है, मतलब सुख नहीं है। संसार अवस्था में सुख है ही नहीं, मोक्ष अवस्था में ही सुख है। सब विध, यदि किसी को लगता है कि थोड़ा सा तो है, क्षणिक तो है, तो फिर समझ लेना कि हमने संसार भावना ठीक से निभाई। बिल्कुल नहीं है। वो जितना भी है वो आकुलतामयी है, और आकुलता लक्षण दुख का है, इसीलिए दुखी ही है, सुख है ही नहीं। इंद्रिय सुख है ही नहीं, वो दुखी ही है, ठीक है। या मैं सुख ना ही लगारा, कल बताया था। लगारा, लगार मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे तरफ वो लगार थाली में या कोई चीज में, भगोनी में, है ना, उसमें लगार लगी रहती है ना, भोजन आदि की कोई चीज की लगा रह गया हो थोड़ा बहुत, लगार बोलते हैं उसको। ऐसे ही थोड़ा भी नहीं लगा है, मतलब संसार अवस्था में चारों गतियों में थोड़ा भी सुख लगा हुआ नहीं है, मतलब नहीं है, सुख है ही नहीं। ऐसा हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। जब जब हमें संसार में आकर्षण लगे, तब तब हम एक क्षण को रुकें और सोचें, क्या इसमें सुख है? आचार्य कहते हैं अमृता सीति में, ततः किम, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलिए, श्रीमद जी ने कहा है ना। तो ये अमृता सीति में आया है। ततः किम, उससे क्या? कहता धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, बाहर में नाम बढ़ गया, प्रसिद्धि बढ़ गई, तो ततः किम, बस ये इतना सा शब्द बोलते हैं आचार्य। ततः किम, उससे क्या? उससे क्या बढ़ गया? यहाँ आत्माश्रय से आनंद बढ़ा हो तो बढ़ना माना जाता है। बाहर में कितना ही वैभव बन गया लेकिन दुखी है, तो क्या बढ़ गया? ख्याल में आया?
तो या मैं सुख ना ही लगा रहा। इस तरह से ये संसार भावना। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं छंद। चहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। अब संसार के बाद कौन सी भावना है? एकत्व भावना। देखो क्या लिखा? एकत्व। तो संसार में अभी बताया ना, संसार भावना में, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ठीक। और वीतराग विज्ञानता को क्या कहा था? तीन भुवन में सार। वीतराग विज्ञानता ही सुख स्वरूप और सुख को देने वाली है। और वो वीतराग विज्ञानता मोक्ष अवस्था में प्रकट होती है, और मोक्ष अवस्था आत्मा में प्रकट होती है। और कैसे प्रकट होती है? कि अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता से प्रकट होती है। ऐसा जानकर जो जीव अपने आत्मा में लीनता करता है और उसके वीतरागता की वृद्धि होती है, तो वही संसार भावना। ठीक है। अब एकत्व भावना क्या है? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ अशुभ कर्म फल जेते। क्या अर्थ है? रश्मि बताएगी। इस छंद का अर्थ बताओ। क्या बताना? इसका अर्थ कल समझाया था ना। शुभ और अशुभ कर्म के जो फल हैं वो भोगे जी एक ही देते। समझ में नहीं आया। अकेले ही भोगने पड़ते हैं। हाँ देखो, शुभ अशुभ कर्म फल जेते। भोगे जी एक ही देते। जेते मतलब जितने, जितने भी शुभ कर्म के फल हैं और जितने भी अशुभ कर्म फल जेते, अशुभ कर्म के फल हैं, भोगे जिए एक ही तेते। तेते मतलब वे सब अकेले ही भोगे। जीव एक ही, अकेला ही भोगे, अर्थात भोगता है ना। अब आगे कौन कौन नहीं साथ देता? सुत दारा होए न सीरी। सुत मतलब माता, दारा मतलब अर्थात पुत्र, दारा अर्थात पुत्री, पुत्री नहीं, स्त्री, पत्नी। पत्नी। सुत दारा होए न स्त्री अर्थात साथी, है ना। पुत्र स्वार्थ की है कोई भी साथ देने वाले नहीं, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सब कैसे हैं? स्वार्थ के हैं, मतलब स्वार्थ के साथी हैं। स्वार्थ कल बताया, स्वार्थ का मतलब क्या बताया था? कैसे हैं स्वार्थ के साथी? हमें लगता है सब स्वार्थ के साथी हैं संसार में, तो सब स्वार्थ, स्वा मतलब क्या? स्वा का अर्थ है शरीर। स्वा का अर्थ क्या समझता है जीव? शरीर। तो शरीर के, शरीर अर्थ, स्वा अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन। शरीर का जिससे प्रयोजन पुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो जिससे, शरीर की रक्षा हो जिससे, शरीर के प्रयोजन, शरीर के प्रयोजन की पूर्ति करे जो, वो हमारा साथी, ऐसा जीव समझता है अनादिकाल से। यहाँ स्व का मतलब स्वार्थी जीव, स्व का मतलब आत्मा नहीं समझता। स्व का मतलब आत्मा समझे तो ये स्वार्थ नहीं हो सकता कि मैं धन के लिए दूसरों का उपयोग करूं या उनकी चापलूसी करूं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो धन को भी अपना नहीं मानता, परिवार को भी अपना नहीं मानता, शरीर को भी अपना नहीं मानता, तो उसके लिए दूसरों को ठगेगा थोड़ी, दूसरों की चापलूसी थोड़ी करेगा, दूसरों की सुनेगा थोड़ी, है फालतू। मतलब ये दयनीय स्थिति थोड़ी होगी इस धन संपदा के लिए।
जो अपने को शरीर मानता है उसकी ही दुर्दशा होती है। जो अपने को आत्मा मानता है वो स्वार्थी नहीं आत्मार्थी होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? आत्मार्थी। कि आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, आत्मा का अनुभव करना ही है प्रयोजन जिसका, वो आत्मार्थी है, वो मोक्ष मार्गी है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है स्वार्थ, तो स्वार्थ के हैं भीरी का अर्थ समझ में आया? ये सब पुत्र पत्नी सभी, और जो जो नाम नहीं लिए वे सभी, परिवार कुटुंब के सब जो लोग हैं सब स्वार्थ के साथी हैं, सब अपना अपना मतलब साधते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है ना। तो क्या करना कि दूसरों के लिए पाप नहीं करना, दूसरों के लिए उलझे मत रहना, दूसरों के लिए कि भैया हम क्या करें, इनके ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूं तो मैं धर्म करूं, ऐसा नहीं करना। धर्म किसी के लिए छोड़ना नहीं है। सीता जी ने क्या बोला था कि लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकापवाद के भय से धर्म मत छोड़ देना। मुझे छोड़ दिया तो ज्यादा से ज्यादा इस भाव में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धर्म छोड़ दिया तो अनंत दुखी हो जाओगे, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ तो हमें ये समझना है कि स्वार्थ के हैं भीरी संसार के सभी जीव, स्वार्थ के साथी हैं। तो ऐसा जान के क्या करना चाहिए कि संसार के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति जो हमारा अति लगाव है, मोह है तीव्र, वह छूट जाना चाहिए और आत्मार्थ साधने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अपना कल्याण करना चाहिए। ठीक है। और एक बात और कि हम यदि ऐसा सोचते हैं सब स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ के साथी हैं, और दूसरों की हम उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, तुम तो लोग तो सब स्वार्थी हो, स्वार्थ के साथी हो, तो भाई संसार में सब स्वार्थ के साथी होते हैं, तो अपन संसार में नहीं है। तो ये भी तो सोचो कि हम भी तो हैं स्वार्थ के साथी। यहाँ कौन नहीं है स्वार्थ का साथी, ये बताओ। हमें अपने बच्चों से, पत्नी से स्वार्थ है, माता पिता से स्वार्थ है, समाज के लोगों से स्वार्थ है, देश से स्वार्थ है, किसी से भी स्वार्थ है, तो हम उनके लिए कुछ करते हैं और उनको हमसे स्वार्थ है तो हमारे लिए कुछ करते हैं। तो ये यही तो कह रहे हैं यहाँ। ये नहीं कह रहे कि सबको स्वार्थी मान के उनको अनादर करो, उनकी उपेक्षा करो। ये कह रहे हैं कि सब स्वार्थ के साथी हैं तो अपना स्वार्थ पहले छोड़ो, है ना। कि हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि मैं तो जो हूं वो स्व आत्मा है, और आत्मा के साथी नहीं है ये लोग, ये सब स्वार्थ के साथी हैं, और स्व मतलब शरीर मानते हैं। शरीर जब तक है ना, ये शरीर के साथ हम हैं तब तक कीमत है, और हम निकल गए तो शरीर की भी कीमत नहीं, जला दो इसको। कहने का मतलब इसकी कोई कीमत नहीं। और जब तक स्वार्थ सत्ता है तो मुर्दे को तो कोई नहीं रखता ना घर में, क्योंकि शरीर से स्वार्थ सद रहा था, अब लेकिन शरीर कर क्या रहा है, पड़ा है, थोड़ी देर बाद बदबू मारने लगेगा, है क्या नहीं। इसीलिए इसको जल्दी से ले जाओ और जल्दी से जला दो। तो कहने का मतलब ये कि ये संसार का ये वास्तविक स्वरूप है, और हमें ये समझना चाहिए कि संसार में जो कोई है सब अकेला ही है। चारों गतियों में जीव अकेला ही है। अपने कर्मों को, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, सबको अकेला ही भोगता है। कोई किसी के साथ में भोगने वाला नहीं है। हमने पाप किए तो हमें भुगतना पड़ेगा। और मोक्ष में भी जीव अकेला ही है, मोक्ष में भी जीव अकेला ही आनंद पाएगा। तो क्या करें कि हम ये समझ लें कि हम पर से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम पर के कर्तृत्व में नहीं पड़े, पर को भोगने वाले नहीं है हम, पर हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो हम अकेले हैं। यदि हम पाप करेंगे तो फल हम भुगतेंगे, पुण्य करेंगे तो फल हम भुगतेंगे, और पुण्य पाप से पार अपने आत्मा का अनुभव करके हम धर्म प्रकट करेंगे, है ना, रत्नत्रय धर्म प्रकट करेंगे, तो मोक्ष का आनंद भी हमें अकेले ही प्राप्त होगा। इसलिए हम अपने आत्मा का अनुभव करने का उद्यम करें। जब हम आत्मा के अनुभव में लीन होते हैं तो हमारे अंदर वीतरागता की वृद्धि होती है, और वही वास्तव में एकत्व भावना है। सभी में वीतरागता की वृद्धि होना चाहिए, तभी वो 12 भावना है ना।
तो यहाँ इस तरह से एकत्व भावना बताई। तो इसको पढ़ लेते हैं वापस। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए कही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। अब देखो अगली अगली भावना क्या है। ये बच्चों से पूछता हूँ, 4 भावनाओं के नाम याद हुए कि नहीं होंगे? याद हो गए? चलो लिखता हूँ। जान्या बोलेगी। अनित्य भावना, ईश्वर भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, सुखी भावना। बस 4 पूछी थी तुमने, 6 बता दी। बढ़िया। गाथा आपको भी आती है क्या? केवली को नहीं आती तो होगी। 12 भावनाएं नहीं आती? डेली आया करो तो सीख जाओगी। ठीक है, 3:45 से 4:30 आया करो। ओके, तो इस तरह से ये भावनाएं हैं। अभी 12 भावनाओं के नाम कौन बताएगा? 12 भावनाओं के 4 तो बता दी, 4 हमने पढ़ ली ना अभी तक। अच्छा, मैत्री बता रही है। चलो, अनित्य भावना, ईश्वर भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशुचि भावना, भावना, संवर भावना, आश्रय भावना, संवर भावना, नित्य भावना, लोक भावना, बोधिसत्व भावना, धर्म भावना। संवर भावना, अच्छा, आश्रय भावना, संवर भावना, निर्द्रा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और भावना। बिल्कुल सही। देखो शुरू की जो 6 हैं, ये शुरू की 6 अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और असुचि, है ना, ये 6 भावनाएं वैराग्य परक है। और अगली जो 6 भावनाएं हैं, आश्रय, बंध, आश्रय, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये सब तत्व परक हैं, वस्तु का स्वरूप बताया है, वस्तु परक है ये, है ना। तो 6 वैराग्य परक, 6 वस्तु परक, इस तरह की 12 भावनाएं हैं ये। अपन और आगे पढ़ें कि आज रहने दें, समय हो गया? चलो, तो इस तरह से आज हमने 12 भावनाओं में से जो जितनी हमारी हो गई हैं कल तक, कितनी भावनाएं हो गई थी? 4 हो गई। अब आगे अन्यत्व भावना से, अन्यत्व और असुचि की चर्चा हम सोमवार को करेंगे, और उसके बाद इसी तरह 1-1, 2-2 भावनाओं की चर्चा आगे करेंगे। आज हमने रिवीजन भी कर लिया और ये 4 भावनाएं पक्की कर ली, और इन सब के छंद पढ़े। सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। मैंने कहा है कि जो 6 ढाला पूरी याद करके सुनाएंगे, बड़े हों या बच्चे हों कोई भी, तो उनको पाठशाला की ओर से अच्छा पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आप 6 ढाला पूरे होते होते आपको सुनाना है, तैयारी करें, और जिसको याद हो जाए वो मुझे सूचित करें, तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 तो मैत्री, जान्या और नित्या को याद हैं, और चौथी सबके साथ मिलके बोल लेती हैं, तो और पक्की कर लो उसको। पर 5वीं तो अभी चली रही है, हर दिन की हर दिन याद करो, 2-2 छंद, 1-1 छंद, ऐसे बहुत सरल हैं, यहीं पढ़ते पढ़ते याद हो सकते हैं।
तो आप थोड़ी मेहनत करो तो निश्चित रूप से हो सकता है, आप प्रयास करिए, ठीक है। हाँ भैया जी आप टाइम 3 से 4 रख दीजिए। क्या? आप टाइम 3 से 4 रख दीजिए। अच्छा, टाइम 3 से 4 रख दें? टाइम हाँ यार 4 नहीं रख सकते, 3:30 तक तो मैं आता हूँ स्कूल से, और 3:30 के बाद 3:45 मतलब आके और तुरंत चालू करते हैं, तो थोड़ा मतलब 3:45 वो चालू होने में समय लगता है, कभी कभी 5-10 मिनट कभी और लेट हो जाते हैं। 4 के पहले तो अपनी क्लास शुरू हो जाती है, 4 बजे तक लगभग, भैया जी। बराबर कम से कम 4 के पहले तो जुड़ी जाएं, जिससे अच्छी तरह से अपन 1 घंटा सॉरी आधा घंटा पूरा 4:30 तक पढ़ सकते। भैया जी हाँ आ रही हूँ। चलो, तो निर्माणी शुद्धि करते हैं, किसी कुछ कहना हो? भैया जी हाँ बोलो। क्या दीदी नहीं कर पा रही, सारा सारा कर पा रही, क्या नहीं कर पा रही? इससे क्लास में कर पा रही है भैया जी। नित्या? अच्छा अच्छा, क्यों, उसकी क्लास है कोई? भैया जी कोचिंग आती है अपने टाइम पे। अच्छा, इसलिए बोल रही हूँ कि 3 से 4 कर लो। देखो कितनी चिंता है अपने भाई बहनों की। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, आते ही ज्यादा से ज्यादा 3:45 से पहले तो नहीं कर सकते सुबह। चलिए, किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है? अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं और आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। चलिए, ठीक है। एक जिनवाणी सुन लो रे, भैया जिनवाणी सुन लो रे, अनंत भव यूं ही होए बरसाना बुझत, तेरी कथा तुझको सुनाए रे, जिनवाणी सुन लो रे, ओ भैया जिनवाणी सुन लो रे, पंछी परागत दुखड़े सुनावत, दुर्लभ नभ का ज्ञान परावत, अब न सुनी तो है कौन सुनाएगा, जिनवाणी सुन लो रे। भैया जिनवाणी सुन लो रे, अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए, तेरी कथा तुझको सुनावे रे, जिनवाणी सुन लो रे, भैया जिनवाणी सुन लो रे। स्वरूपी तू जग में आनंद स्वरूपी तुझको है भूल, जिनवाणी से अपना तम पहचान रे, आत्म पहचान रे, जिनवाणी सुन लो रे, ओ भैया जिनवाणी सुन लो रे, चिदानंद गोविंदार शनि पराकर, चिरागी जोगा अमृत पिलाकर, जागरे जो नींद में सोए, नींद में सोए, जिनवाणी सुन लो रे, ओ भैया जिनवाणी सुन लो रे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण करेंगे।